नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का स्वागत है। शनि की महादशा जीवन में 19 वर्ष के लिए आती है। जीवन के 19 वर्ष शनि के हाथों में होते हैं। शनि की महादशा में क्या होगा, किस तरह के फल मिलेंगे, ये जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर जन्म पत्रिका में शनि बलवान हुआ तो जीवन के 19 वर्ष ग्रीन पीरियड होते हैं। उसमें शनि जातक को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, रंक से राजा बनाता है और सभी तरह के सुख सुविधाएं जीवन काल में अपनी महादशा में प्रदान करता है। अगर जन्म पत्रिका में शनि अशुभ हुआ तो संसार का शायद ही ऐसा कोई कष्ट हो जो ना मिले, क्योंकि शनि दुखों के कारक ग्रह हैं, कष्टों के कारक ग्रह हैं। दुख और कष्ट देने का जो डिपार्टमेंट है वो शनि के हाथ में है। हम शनि की सभी स्थितियां जो जन्म कुंडली में बनती हैं उनके आधार पर फल बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्योतिष में शनि की महादशा के विषय में एक सामान्य नियम है। अगर जन्म कुंडली में शनि शुभ भावों में हो, शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ में हो या शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तब शनि की महादशा अच्छी जाएगी। अगर शनि जन्म कुंडली में अशुभ भावों में हो, पाप ग्रह की राशि में हो, पाप ग्रह के साथ में हो या पाप ग्रह की दृष्टि में हो, तब शनि की महादशा काफी खराब जाती है। देखिए, अब शनि के लिए शुभ भाव कौन से होते हैं? चारों केंद्र, दोनों त्रिकोण, तीसरा, छठा और 11वां, ये शनि के लिए शुभ स्थान है। अगर इन स्थानों में शनि शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है या योग कारक ग्रह के साथ हो, तो सरकारी नौकरी इस दशा में मिलती है जातक को। बहुत उत्साहजनक परिणाम मिलते हैं, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जातक एक से अधिक वाहन शनि की महादशा में प्राप्त करता है। कई तरह के सुख मिलते हैं और जातक का रहन सहन भी काफी उत्तम होता है। अगर जन्म पत्रिका में शनि छठे, 8वें या 12वें भाव में है और नीच राशि में, सूर्य से अस्त हो रहा है, तो उसकी दशा में जहरीले विषैले जीव जंतुओं से खतरा होता है, शस्त्र घात होने की आशंका रहती है। जातक को अपने कारोबार, नौकरी और व्यापार में परिवर्तन करना पड़ता है या परिवर्तन होते हैं। स्थान परिवर्तन होता है, यानी जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ता है। कई तरह के भय जातक को शनि की महादशा में लगते हैं। माता पिता का भी वियोग उठाना पड़ता है। जीवन साथी का और संतान का भी कष्ट उस दशा में जातक को मिलता है, या संतान को या जीवन साथी को कष्ट भी उठाना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी के कठोर रवैये से जातक बहुत परेशान रहता है शनि की महादशा में। अगर वो छठे, 8वें, 12वें भाव में है, नीच राशि में है, सूर्य से अस्त हो रहा है, और जातक को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। अगर जन्म पत्रिका में शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में है और अगर ये शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, या ये अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि मकर में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, अपनी मित्र ग्रहों की राशि में है, यानी वृष में है, तुला में है, मिथुन में है, कन्या में है, धनु में है या मीन में है, तो इस दशा में जातक को बड़े लोगों से सहयोग मिलता है, धनवान लोगों से सहयोग मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है। अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में पद वृद्धि होती है, वेतन वृद्धि होती है। जातक को अच्छा अधिकार शासन में प्रदान करता है शनि।
जातक का वैभव बढ़ता है, जातक की प्रसिद्धि होती है, कीर्ति देता है शनि। जातक इस दशा काल में कई आभूषण बनवा लेता है, राजयोग घटित होता है, राजयोग के समान सुख मिलते हैं और बड़े अधिकारी से बहुत अधिक सहयोग प्राप्त करके जातक अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कारोबार, नौकरी और व्यापार में काफी जातक को तरक्की देखनी पड़ती है। अगर जन्म पत्रिका में शनि आपके नीच राशि में है, जन्म कुंडली में कहीं भी शनि अगर आपके नीच राशि में है, मेष राशि में है, तो शनि की दशा में प्राय जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ जाता है, घर छोड़ना पड़ जाता है, घर से स्थान परिवर्तन होता है, इधर उधर अकारण जातक को भटकना पड़ता है, व्यर्थ की यात्राएं होती हैं, हृदय से संबंधित बीमारी होती है, चर्म रोग होते हैं, शरीर के भीतर कोई बड़ा रोग होने की आशंका रहती है, बंधु बांधव और माता पिता से मतभेद रहता है, वियोग रहता है और कई तरह के कष्ट शनि अपनी नीच राशि मेष में जातक को अपनी महादशा में प्रदान करता है। अगर शनि अपनी उच्च राशि में है, जन्म कुंडली में कहीं भी तुला में, तो जातक का जीवन राजसी यानी राजा के समान बना देता है। अच्छा वाहन जातक इस दशा में खरीदता है, अच्छे आभूषण, कीमती आभूषण, स्वर्णाभूषणों की खरीद फरोख्त होती है इस दशा में। जातक जिस स्तर का भी कार्य करता है, कारोबार, नौकरी, व्यापार या आजीविका, उसमें जातक को शनि विशेष उन्नति देता है, ऊपर उठाता है, आगे बढ़ाता है, जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगर अपनी उच्च राशि तुला में जातक को मुकदमों में और शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है, विवाह होता है, स्त्री का सुख मिलता है, अगर पुरुष है तो, और स्त्री है तो पुरुष का सुख मिलता है, चाहे वो विवाह के माध्यम से हो या प्रेम संबंधों के माध्यम से, जातक को विविध सुख मिलते हैं। अगर शनि जन्म पत्रिका में कहीं भी, पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। इस दशा में शनि बहुत प्रतिष्ठा और बहुत मान सम्मान देता है। जातक अपने कुल खानदान में सबसे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है अगर शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो। रोजगार में कई तरीके के लाभ होते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है या गैर सरकारी भी मिलती है तो बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। कारोबार, व्यापार काफी फलता है, फूलता है, दिन दूनी रात चौगनी का उन्नति होती है, आय आमदनी के नए साधन बनते हैं, धन की प्राप्ति होती है, धन के साधन बनते हैं, पुत्रों का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है, धन की काफी वृद्धि करता है शनि मूल त्रिकोण राशि में, अपनी कुंभ राशि में, अपनी दशा में, और सभी प्रकार से जातक को सुख प्रदान करता है। अगर पूरी जन्म पत्रिका में कहीं भी शनि धनु राशि का होकर बैठा हो, बृहस्पति की राशि में, तो ऐसा शनि जातक को मंत्री पद तक प्रदान कर देता है। अगर जातक राजनीति में है, जातक उच्चाधिकार प्राप्त करता है, शासन प्रशासन में अच्छी पद की स्थितियां जातक को प्राप्त होती हैं, जातक के रोजगार, कारोबार और नौकरी में काफी ऊंचाइयां देखने को मिलती हैं, जातक को ये अच्छे वाहन शनि एक से अधिक प्रदान करता है, विवाह होता है, संतान होती है, इनका सुख मिलता है, जातक अपने घर परिवार में बहुत अच्छा वातावरण, सुखदायी वातावरण देखता है। इसके साथ साथ विवाद या मुकदमों में जातक को विजय मिलती है, यश मिलता है। अगर शनि मकर राशि का होकर जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठा हुआ है, तो शनि की दशा में जातक को थोड़े से परिश्रम से ही शनि काफी लाभ देता है, धन लाभ देता है, नौकरी में लाभ देता है, कारोबार व्यापार में लाभ देता है, प्रसिद्धि मिलती है, यश फैलता है जातक का। लेकिन वृद्ध महिला से या बड़ी उम्र की महिला से सहयोग भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जातक को धोखा भी खाना पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ धन की हानि भी मकर राशि का शनि जातक को प्रदान कर देता है। अगर जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठा हो, वृश्चिक राशि का शनि अगर आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है, तो इस दशा में शनि
अपनी महादशा में, अपनी 19 वर्ष की विष्णोत्तरी महादशा में शनि व्यर्थ का परिश्रम कराता है, खामा रिजल्ट नहीं मिलता। जातक पूरी कोशिश करता है मनोवांछित परिणाम पाने की, लेकिन उसे परिणाम नहीं मिलते हैं, परिश्रम व्यर्थ जाता है। लेकिन जातक वृश्चिक राशि में अगर शनि बैठा हुआ है तो कई तरह के जीवन में खतरे उठा लेता है, साहसिक कार्य करता है, थोड़ा सा स्वभाव में कठोरता देता है। लेकिन जातक को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कई तरीके के झूठ, पाखंड और ढोंग भी करने पड़ते हैं। वृश्चिक राशि के शनि के होने पर नीच लोगों से जातक को सहयोग मिलता है, लेकिन जातक का जीवन दूसरों पर आश्रित रहता है। अगर जन्म पत्रिका में शनि कहीं भी आपके कन्या राशि का होकर बैठा हुआ तो इस दशा में जातक को भूमि, भवन, मकान, जायदाद बनाने में जातक का धन शनि खर्च कराता है। देश विदेश में जातक की उच्च शिक्षा प्राप्ति होती है, अच्छा धन प्राप्त करता है जातक, और कई तरीके के सुख जातक कन्या राशि के शनि में उसकी महादशा में प्राप्त करता है। सिंह राशि शनि की शत्रु राशि होती है, और सिंह राशि में अगर शनि जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठा हुआ है तो जातक को कई तरीके के रोग, पीड़ा, शारीरिक कष्ट, हानि देता है। संतान का, जीवन साथी का कष्ट होता है या संतान जीवन साथी को कष्ट उठाने पड़ते हैं, परिजनों से कलह होती है, और नौकर भी जातक को परेशान करते हैं। कर्क राशि का शनि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठा हुआ है तो जातक स्वावलंबी होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन कभी कभी उसे जीवन में अपनी शनि की महादशा में काफी चिंताएं प्राप्त होती हैं। संतान का और उसके सहयोगियों का की तरफ से उसे काफी कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। कान और आंख में भी बीमारी कर्क राशि का शनि प्रदान करता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मिथुन राशि में शनि बैठा हुआ है तो इस दशा में स्त्री पुत्र का खूब सुख मिलता है, धन मिलता है, मन में थोड़ी सी अशांति मिथुन राशि का शनि देता है। मिथुन राशि शनि की मित्र राशि होती है, लेकिन यह कहीं ना कहीं जातक को मुकदमों में पराजित भी करता है, हानि देता है। जातक की काम में व्यस्तता अधिक रहती है। चोर से या किसी स्त्री से मिथुन राशि का शनि निश्चित रूप से हानि देता है अपनी दशा में, और काफी असहाय स्थितियां भी ये कभी कभी पैदा कर देता है। अगर वृषभ राशि का शनि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठा हुआ है तो ये आपको सरकार में मान्यता प्रदान करेगा, सरकारी सेवा में लाएगा, शासन प्रशासन में अधिकार दिलाएगा, सत्ता सुख देगा अगर आप राजनीति में हैं, और मुकदमों में जीत देगा, विशेष बुद्धि आपको देगा अपनी दशा में, और धार्मिक विचार बुद्धि प्रदान करता है। कई तरीके के सुख वृषभ राशि का शनि, क्योंकि वृषभ राशि शनि की मित्र राशि होती है, उसमें ये प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं, अगर शनि आपकी जन्म पत्रिका में अस्त है, कहीं पर भी शनि अस्त होकर बैठा हुआ है, सूर्य से ही अस्त है, तो इस दशा में जातक को धन तो देता है ये, लेकिन खर्चे भी बराबर कराता है, मुकदमे में हानि देता है अस्त शनि, और जातक को सेटिस्फैक्शन जीवन में कम मिलता है, संतोष में कमी रहती है, मानसिक रूप से जातक अशांत रहता है, जातक का अपमान होता है, उसकी यश कीर्ति घटती है, पद की अवनति होती है, और अनेक तरह के कलेशों से मन में उदासी रहती है। अगर जन्म पत्रिका में कहीं भी शनि आपके वक्री, ऐसा शनि सभी कामों में आपको बाधाएं देगा, असफलताएं देगा, कारोबार, नौकरी, व्यापार में असफलताएं देगा, बहुत अधिक परिश्रम कराएगा, उसके बाद भी असफलता मिलेगी। भाइयों से और परिवार से दुख और कष्ट विशेष रूप से शनि वक्री होने पर देता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी शनि पाप ग्रह की दृष्टि में होकर बैठा हुआ है, ऐसा शनि नौकरों से, पत्नी से, स्त्री है तो पति से, पुत्रों से, संतानों से, भाइयों से काफी हानि प्रदान करता है, बदनामी देता है, समाज में रहन सहन के स्तर को गिरा देता है, बहुत दरिद्रों जैसा रहन सहन बना देता है। अगर शनि शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है कहीं भी तो अपनी दशा में स्त्री का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है, नौकर चाकरों और धन का सुख देता है शनि।
बाद में दशा के बाद में आधी दशा गुजर जाने के बाद ये कुछ काफी परेशानियां भी दे देता है अगर शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा हो। भूमि भवन में कहीं हानि देता है, चिंताएं देता है, व्यवसाय में भी ये कुछ हानियां प्रदान करता है। अगर शनि पाप ग्रह के साथ में कहीं भी बैठा हुआ है, केतु के साथ, मंगल के साथ, राहु के साथ, तब ऐसा शनि जातक को गुप्त पाप कर्म करवाता है। नीच स्त्री का संग पाने से शनि को बदनामी मिलती है, शनि बदनामी देता है, चोरों से हानि होती है, नीच जनों से हानि और कलह कराता है, और स्त्री सुख में भी ऐसा शनि काफी कष्ट देता है। अगर शनि शुभ ग्रह के साथ में होकर कहीं भी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है, तो ऐसा शनि जातक के ज्ञान में वृद्धि करता है, बुद्धि को बढ़ाता है, तेज देता है बुद्धि में, जातक को दानी, परोपकारी और उदार बनाता है, राजा के समान उसका जीवन बना देता है। कई तरीके के लाभ होते हैं, धन लाभ होते हैं, अन्य प्रकार के लाभ भी देता है शनि। भाग्य की वृद्धि करता है, और काले अनाज और लोहे से जातक को विशेष धन लाभ, कारोबार या इस तरह के व्यवसाय जो लोहे से जुड़े हुए हों या काले अनाज से जुड़े हुए, उनमें शनि जातक को काफी धन प्रदान करता है। अब शनि अगर आपकी जन्मपत्रिका में प्रथम भाव में बैठा हुआ है, लग्न में शनि अगर आपके बैठा हुआ है और वो शनि पाप ग्रह की राशि में है, तो ऐसा शनि शरीर में कष्ट देगा, काफी कई तरीके की बीमारियां देगा, भयंकर रोग लगा देता है, स्थान की हानि होती है, जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, सरकार से भी जातक को दंड मिलता है या कई तरीके के कोप उठाने पड़ते हैं, और सिर में भी किसी तरह की बीमारी होने की आशंका इस शनि की दशा में रहती है। अन्य कष्ट तो मिलते ही मिलते हैं। अगर शनि आपका पाप ग्रह की राशि में हो तो भी अशुभ फल देगा। द्वितीय स्थान में धन की हानि कराएगा, नेत्रों से संबंधित बीमारी देगा, सरकार से कोप मिलता है, मन में संताप रहता है, दुखी रहता है जातक, धन की बहुत हानि करता है। द्वितीय भाव का शनि धन देता नहीं है, दरिद्रता फैला देता है, कुटुंब से हानि देता है, और कई तरीके के मानसिक रोग भी जातक को प्रदान करता है। जातक व्यंग्यात्मक वाणी बोलता है, बुरा बोलता है, लोगों से कटाक्ष करता है। तृतीय भाव में शनि शुभ होता है, अच्छे फल जातक को शनि की दशा में मिलती है, जातक की धन संपत्ति बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। लेकिन भाइयों को भी तृतीय भाव का शनि कष्ट देता है या विरोध करा देता है, लेकिन तृतीय भाव में बैठे हुए शनि की दशा काफी जीवन में अच्छी जाती है सभी प्रकार। चतुर्थ भाव में अगर शनि हो तो माता का कष्ट हो सकता है, माता का वियोग हो सकता है, घर में अग्नि भाव होता है, आग लगने का डर होता है, परिवार में काफी कलह उठानी पड़ती है, काफी कलेशमय वातावरण परिवार में देता है शनि। चोर से कष्ट हो सकता है, चोरी हो सकती है, और सरकार से भी ऐसा शनि कष्ट देता है। कारोबार, नौकरी और व्यापार में भी असफलताएं जातक को देखने को मिलती है। पंचम स्थान में शनि अगर पाप राशि में बैठा हुआ है, पाप राशि मतलब मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, और शुभ ग्रह की दृष्टि युति में नहीं है, तो संतान की हानि होती है और संतान को भी हानि होती है, मनोरोग देता है, मानसिक रूप से जातक अशांत रहता है, कई तरीके की चिंताएं लगती, जातक को पेट से संबंधित बीमारियां लगती, मनोरोग देता है, सरकार से कष्ट देता है, नौकरों से भी हानि देता है, जीवन साथी से कष्ट होता है, बंधु बांधवों का कष्ट होता है, जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है, जातक की शिक्षा पूरी नहीं होने देता पंचम स्थान का शनि, और धन का भी व्यर्थ व्यय कराता। छठे स्थान में शनि की दशा काफी अच्छी जाएगी, क्योंकि छठे स्थान में शनि काफी बली होता है, राजयोग देता है, जायदाद और मकान की प्राप्ति कराता है। अगर सप्तम भाव में शनि अशुभ राशि में बैठा हुआ है, तब ऐसा शनि शत्रुओं से पीड़ा देता है, पेट के निचले हिस्से में बीमारी देता है, गुप्तांगों में बीमारी देता है,
बहुत शत्रुता होती है जातक की, उस दशा काल में कई लोगों से दुश्मनी होती है, और जीवन साथी के कारण भी जातक को कई तरह के कष्ट होते हैं। विवाह भी आसानी से सप्तम भाव का शनि नहीं होने देता, विवाह में काफी विलंब कराता है। अगर पुरुष है तो बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कराता है, और अगर स्त्री है तो ऐसा शनि ऐसे व्यक्ति से विवाह कराता है जो उससे काफी उम्र में बड़ा होता है, बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति से विवाह होता है शनि की दशा में। अष्टमस्थ शनि अगर मकर, कुंभ, वृष और तुला राशि में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान का शनि, तो जातक को 100 वर्ष की आयु देता है, जातक के जीवन में उमंग रहती। लेकिन अष्टम स्थान का शनि जातक को लंबे समय तक बुढ़ापे में खटिया पर रखता है, जातक की मृत्यु बहुत धीरे धीरे आती है, लंबे समय तक बीमारी भी देता है, लेकिन आयु 100 वर्ष की पहुंचा देता है। अष्टम स्थान का शनि जीवन साथी से और संतान से भी कष्ट देता है, सेवकों से हानि होती है, पशुधन की हानि होती है, जायदाद की भी हानि करा देता है शनि अगर अन्य राशियों में हो, लेकिन आयु की वृद्धि करता है क्योंकि आयु का कारक ग्रह। अगर नवम स्थान में शनि पाप ग्रह की राशि में है तो माता पिता को विशेष कष्ट देता है, गुरुजनों को कष्ट देता है, लेकिन विदेश यात्रा करा देता है, अपने ही कुल खानदान के लोग हानि पहुंचाते हैं जातक नवम स्थान के शनि के कारण। लेकिन नवम स्थान में अगर शनि हो तो जातक दुष्ट बुद्धि का होता है, पापाचरण करता है, लोगों का बुरा करने का प्रयास करता है, हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, और जातक का भाग्य भी कमजोर रहता है। दशम स्थान में अगर शनि अशुभ होकर बैठा हुआ है किसी भी तरीके से, तो जातक को नौकरी, कारोबार, व्यापार में काफी हानि देता है, जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है या नौकरी व्यापार में परिवर्तन करने पड़ते हैं। जातक का अगर पद है तो वो पद जा सकता है, नौकरी जा सकती है, कलंक लग सकता है। जातक इस तरह की अपनी नौकरी में अगर कुछ भी गलत करता है तो उसकी नौकरी जा सकती है शनि की दशा। जातक को जेल यात्रा करनी पड़ जाती है और सरकार से भी कष्ट होता है। एकादश स्थान का शनि कई तरीके के शुभ फल प्रदान करता है। इस दशा में जातक को कई स्रोतों से विविध प्रकार से धनागम होता है, सुख और सम्मान मिलता है, स्त्री पुत्रों का सुख मिलता है, भाइयों का सुख देता है शनि, मन में काफी खुशी रहती है, उमंग रहती है, और रोजगार से भी जातक कई तरीके के धनागम प्राप्त करता है, धन के नए साधन बनते हैं, रोजगार का भी नया साधन बनता है। और अगर जन्म पत्रिका में शनि 12वें भाव में अशुभ राशि में बैठा हुआ है या किसी भी प्रकार से अशुभ है, तब ऐसा शनि अपने ही लोगों से द्वेष कराता है, पर स्त्री से, पर पुरुष की स्त्री से संपर्क कराता है, नौकरों और संतान से विरोध रहता है, बहुत परिश्रम कराता है शनि 12वें भाव का, जेल यात्रा भी करा सकता है, जातक की बेडरूम लाइफ भी बिगाड़ता है, जातक को व्यसनी बना देता है शनि, शराबी, कबाबी, भंगेड़ी बना देता है, नशेबाज बना देता है। द्वादश भाव का शनि की महादशा काफी खराब जाती है, और जातक के खर्च में भी काफी दिक्कत बनी रहती है, खर्च का संचालन नहीं कर पाता है जातक। शनि की दशा के सभी फल हमने आपको बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब